बेंगलुरु में आज से शुरू हो रही है बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता होंगे मौजूद। अमित शाह के संबोधन के साथ शुरू होगी कार्यकारिणी। कार्यकारिणी में कार्यकर्ताओं को बताए जाएंगे भूमि अधिग्रहण कानून के फायदे। प्रतिनिधियों को बांटे जाएंगे बुकलेट। विदेश नीति पर रविशंकर प्रस्ताव रखेंगे प्रस्ताव। मोदी राज में विदेशों में हिंदुस्तान की साख बढ़ने का पेश करेंगे ब्यौरा। पूर्वोत्तर और दक्षिण राज्यों में बीजेपी को मजबूत करने पर होगा जोर। दिल्ली में करारी हार का भी होगा मंथन। बीजेपी कार्यकारिणी में सदस्यता अभियान की होगी समीक्षा। सभी राज्य पेश करेंगे अपना ब्यौरा। लालकृष्ण आडवाणी को झटका। बेंगलुरु की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन समारोह के वक्ताओं में आडवाणी का नाम नहीं। हमारे सारे वरिष्ठ नेता का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। वो जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनके मार्गदर्शन के बिना हम कैसे काम कर सकते। कार्यकारिणी से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पदाधिकारियों को किया संबोधित। चुनाव वाले राज्यों में पूरी ताकत झोंकने की अपील की। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने 40 मिनट तक किया संबोधित। गंगा सफाई अभियान में तेजी लाने पर दिया जोर। 21 जून को होने वाले योग दिवस पर पीएम मोदी ने किया खास फोकस। कार्यकर्ताओं से इसे गांव-गांव ले जाकर सफल बनाने को कहा। गिरिराज सिंह के विवादास्पद बयान पर आज कांग्रेस नेताओं की बैठक। इस्तीफे के लिए और दबाव बनाने की रणनीति पर होगी चर्चा। सोनिया पर रंगभेदी टिप्पणी को लेकर गिरिराज की पड़ सकती है मुसीबत। सीजेएम कोर्ट ने दिया एफआईआर दर्ज करने के आदेश। गिरिराज के बयान पर सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया। ऐसे मुद्दों पर नहीं बोलना चाहती। मैं समझती हूं कि इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के लोगों जवाब देना या टिप्पणी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यही मेरा जवाब। बेंगलुरु में कांग्रेस महिला मोर्चा का हंगामा। गिरिराज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस ने भी खोला मोर्चा। मोदी सरकार के 10 महीने पूरे होने पर जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। 8 अप्रैल को मंत्रिमंडल विस्तार होने की खबर। मोदी सरकार का यह दूसरा विस्तार होगा। मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर होगा फेरबदल। मोदी सरकार में शामिल हो सकती हैं पीडीपी की महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की है सरकार। कैबिनेट विस्तार में शिवसेना का कोटा बढ़ने के संकेत। अनिल देसाई को कैबिनेट में जगह मिलने के आसार। झारखंड के सीएम रघुवर दास का बयान। जल्दी लेकिन सबकी सहमति से अयोध्या में बने राम मंदिर। आज चुनाव हुए तो बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत नहीं। इंडिया टुडे ग्रुप सीसेरो का ओपिनियन पोल। आज की तारीख में चुनाव होने पर बीजेपी को मिल सकती हैं 245 से 265 सीटें। पिछले साल किया था 282 सीटों पर कब्जा। इंडिया टुडे सीसेरो का ओपिनियन पोल। आज चुनाव हुए तो बीजेपी को मिलेंगे 32% वोट, 1% का इजाफा। आज की तारीख में चुनाव होने पर एनडीए को भी नुकसान। 284 से 314 सीट मिलने का अनुमान। पिछले साल मिली थी 335 सीटें। इंडिया टुडे सीसेरो ओपिनियन पोल में कांग्रेस की सीट में मामूली इजाफा। कांग्रेस को मिल सकती हैं 48 से 58 सीटें। पिछले साल मिली थी 44 सीटें। प्रधानमंत्री पद की पसंद में नरेंद्र मोदी अब भी नंबर 1। इंडिया टुडे ग्रुप सीसेरो ओपिनियन पोल में 36% लोगों ने मोदी को दिया वोट। पीएम मोदी के लिए पसंद में अरविंद केजरीवाल ने सोनिया और राहुल गांधी को पछाड़ा। 15% के साथ केजरीवाल दूसरे नंबर पर। पीएम पद के लिए राहुल को 7 और सोनिया को 5% लोगों ने किया पसंद। अब तक बेस्ट पीएम में भी नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा वोट। नरेंद्र मोदी को 30% लोगों ने कहा बेस्ट। वाजपेयी दूसरे और इंदिरा गांधी तीसरे नंबर पर। इंडिया टुडे सीसेरो पोल में 31% लोगों ने पीएम मोदी को बताया ईमानदार। ईमानदार नेताओं की सूची में केजरीवाल दूसरे और मनमोहन 7वें नंबर पर। मोदी की मेक इन इंडिया नीति को देश ने क्या पसंद। 52% लोगों ने कहा अच्छा। 22% की राय में मोदी सरकार का प्रदर्शन बेहतरीन। 38% ने कहा अच्छा। सिर्फ 11% ने कहा खराब।
इंडिया टुडे सिसेरो का ओपिनियन पोल 40% की राय में मोदी की छवि विकास वाली, 16% ने बताया हिंदू राष्ट्रवादी, 18% की राय में धार्मिक असहिष्णुता, 27% की राय में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, 24% ने कहा करप्शन कम करना हो मोदी सरकार की प्राथमिकता, 47% लोगों की राय में मोदी सबकी सोचते हैं, 30% ने बताया अमीर परस्त, सिर्फ 16% की नजर में गरीब समर्थक है मोदी। इंडिया टुडे सिसेरो पोल में 34% लोगों ने कहा अंतर्राष्ट्रीय छवि में सुधार मोदी की बड़ी उपलब्धि, नौकरशाही में अनुशासन को 21% ने माना बड़ी उपलब्धि। 41% लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान को बताया बहुत अच्छा कदम, 17% लोगों को अभियान की कामयाबी पर शक। मोदी राज में सांप्रदायिक हिंसा में इजाफा की बात नहीं मानते 48% लोग, 37% ने कहा सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी। इंडिया टुडे सिसेरो ओपिनियन पोल में शाहरुख खान को लोगों ने चुना सबसे बड़ा रोल मॉडल, 14% के साथ बॉलीवुड के बादशाह सबसे आगे। नरेंद्र मोदी और सचिन तेंदुलकर को 13% लोगों ने बताया रोल मॉडल, कलाम और केजरीवाल भी टॉप 5 में। गैर राजनीतिक लोगों में अमिताभ बच्चन पीएम पद की पसंद में सबसे आगे, 14% लोगों ने बिग बी को दिया वोट, अन्ना हजारे को और सचिन तेंदुलकर को 12% लोगों ने चुना। लैंडमिन के खिलाफ टीएमसी की मोर्चाबंदी, 8 अप्रैल को कोलकाता में मेगा रैली का ऐलान। ममता बनर्जी करेंगी रैली की अगुवाई, पूरे राज्य में लैंडमिल के खिलाफ होगा आंदोलन। वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया के पश्चिम बंगाल पर घुसने पर लगा बैन, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी गिरफ्तारी। 5 अप्रैल को उत्तरी दिनाजपुर में रैली करने वाले थे तोगड़िया, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में उनके घुसने पर लगाई पाबंदी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में तनाव, सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। पार्टी में भारी उठापटक के बीच दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 49 दिन पूरे, आज तक की रियलिटी चेक में दिल्ली की जनता ने लगाए सवालों का अंबार, केजरीवाल सरकार की पहली पारी सिर्फ 49 दिन में हुई थी खत्म। 2050 तक हिंदुओं की आबादी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाएगी, इंडोनेशिया को पीछे छोड़ भारत मुस्लिमों की सर्वाधिक आबादी वाला देश होगा, अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर का खुलासा। वर्क कंडीशन और पे कट पर पायलट एसोसिएशन ने डीजीसीए और एयर इंडिया को लिखी चिट्ठी, कहा बेहद तनाव में है पायलट, यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है मुद्दा। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का 46वीं बार ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट विभाग से हटाकर पुरातत्व और संग्रहालय विभाग में भेजा। ट्रांसफर को लेकर अशोक खेमका ने किया ट्वीट, लिखा ट्रांसफर के फैसले से बेहद दुख। खेमका के ट्रांसफर पर कांग्रेस और आप ने बीजेपी को निशाने पर लिया, खट्टर ने बताया रूटीन तबादला। उन पर सरकार को जो काम करने होते हैं वो ट्रांसफर उसका एक रूटीन है, उस रूटीन में जहां हमको एडमिनिस्ट्रेशन आते ठीक लगता है वो हम करेंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खेमका का किया समर्थन, कहा मैं खेमका के साथ सीएम से करूंगा बात। इंग्लैंड से भारत घूमने आए एक युवती की माथेरन में घुड़सवारी करते हुए मौत, घोड़ा के बेकाबू होने से हुआ हादसा। मुंबई में 14 साल के लड़के ने दोस्त की मां पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर शादी रचाने का लगाया आरोप, 3 महीने बाद मामला सामने आने के बाद महिला गिरफ्तार। अश्लील एसएमएस बनाकर महिला कर रही थी ब्लैकमेल, पहले भी कई युवकों को ब्लैकमेल करने का आरोप। पुलिस कस्टडी में एक आरोपी की मौत के बाद परिजनों का जबरदस्त हंगामा, पुलिस ने बताया आत्महत्या का मामला, क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जांच। पिछले महीने नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में बुलेट प्रूफ जैकेट न होने की वजह से महाराष्ट्र पुलिस के जवानों ने गंवाई जान, 2 हुए थे शहीद, 1 घायल। महाराष्ट्र के अकोला में जवाहर नवोदय विद्यालय में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया, 49 छात्राओं ने 2 शिक्षकों पर लगाया आरोप। अकोला पुलिस ने दोनों आरोपी शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किया, तफ्तीश तेज। दिल्ली के गोविंदपुरी में चोरनी गैंग की तस्वीर सीसीटीवी में कैद, गैंग की तलाश में जुटी पुलिस।
बोकारो में पुलिस की बर्बरता का सच आया सामने। चास थाने में तैनात सिपाहियों ने एक युवक की जमकर की पिटाई। बोकारो पुलिस ने युवक को बेहोश होने तक की पिटाई की। घर वालों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के शालीमार बाग में लूट की अनोखी वारदात। स्कूटर से एक्सटेंड कर लुटेरों ने राहगीर से 28 लाख रुपए लूटे। दिल्ली के नरेला इलाके में जूते फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर पाया। केन्या के गारिसा यूनिवर्सिटी में आतंकी हमला। कम से कम 70 छात्रों के मारे जाने की खबर। 79 लोग जख्मी, 9 की हालत नाजुक। नकाब लगाकर यूनिवर्सिटी में घुसे थे हमलावर। अंदर दाखिल होने के लिए हथगोले से गेट को गिराया। अलकायदा से जुड़ा आतंकी संगठन शबाब ने ली जिम्मेदारी। 2013 में इसी संगठन ने नैरोबी के मॉल में 67 लोगों को मार के डाला था। करीब 12 घंटे तक यूनिवर्सिटी में कत्लेआम मचाते रहे आतंकवादी। कीनियाई फौज ने 4 आतंकियों को मार गिराया। 1998 में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले के बाद केन्या में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला। कई जिलों में कर्फ्यू लागू। 8 दिनों तक चली बातचीत के बाद ईरान के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम पर ऐतिहासिक समझौता। ईरान अपनी यूरेनियम संवर्धन क्षमताओं में कमी लाएगा। बदले में उसके खिलाफ लगे प्रतिबंध धीरे धीरे हटाए जाएंगे। स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में हुई वार्ता में ईरान के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, ईरान के साथ ऐतिहासिक सहमति बनी। सिडनी में बालकनी से गिरकर एक भारतीय की मौत। फोन पर कर रहा था बात। लकड़ी की बनी हुई थी रेलिंग, मौके पर ही हुई मौत। पाकिस्तान को दुनिया का 8वां सबसे खतरनाक मुल्क बताया गया है। लंदन की इंटेल सेंटर ने जारी की ताजा रैंकिंग। टीम इंडिया के क्रिकेटर सुरेश रैना आज बनेंगे दूल्हा। मेरठ की प्रियंका चौधरी के साथ लेंगे 7 फेरे। शादी से पहले प्रियंका के घर हुई मेहंदी की रस्म। विवाह से पहले रैना ने दिल्ली के लीला होटल में दी कॉकटेल पार्टी। दावत में जुटे रैना के करीबी दोस्त। वर्ल्ड कप के दौरान हुआ था रैना की शादी का ऐलान। रैना की गैर हाजिरी में हुई थी रोगा की रस्म। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने की जगमोहन डालमिया की तारीफ। कहा, डालमिया के अध्यक्ष बनने से सुरक्षित हाथों में है बीसीसीआई। अंपायरों की आलोचना करने की मुस्तफा कमाल को मिली थी सजा। आईसीसी सूत्र का दावा। वर्ल्ड कप प्रेजेंटेशन समारोह में शामिल था मुस्तफा का नाम। अंपायरों की आलोचना के बाद पत्ता कटा। देश की टॉप महिला डबल्स बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा सरकार से नाराज। सरकारी सहायता स्कीम में शामिल न किए जाने पर नाराज। ज्वाला गुट्टा ने कहा, कॉर्पोरेट सपोर्ट पाने वालों को मिल रही है सरकारी मदद, लेकिन मुझे किया जा रहा है हतोत्साहित। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए भारतीय हॉकी टीम मलेशिया रवाना। 5 से 12 अप्रैल तक इपोह में खेला जाएगा टूर्नामेंट। ये काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट है और अभी हम यही ट्राई कर रहे हैं कि ओलंपिक से पहले ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स हैं उनके साथ खेला जाए। न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैकलम को मिला सर रिचर्ड हेडली मेडल। वर्ल्ड कप में शानदार कप्तानी के लिए मिला न्यूजीलैंड का सर्वोच्च खेल सम्मान। ब्रेट ली बने बॉलीवुड हीरो। फिल्म एन इंडियन की पहली झलक। शाहरुख ने फिल्म फैन के लिए लंदन के मैडम तुसाद में की शूटिंग। शुक्रिया कहते हुए ट्वीट पर लिखा, म्यूजियम में शूट होने वाली ये पहली फिल्म है। आज से शुरू होगी अक्षय की अगली फिल्म सिंग इज ब्लिंग की शूटिंग। प्रभुदेवा डायरेक्टेड फिल्म में लारा दत्ता और एमी जैक्सन भी हैं। अक्षय ने ट्विटर पर दी जानकारी। 46 साल के हुए अजय देवगन परिवार के साथ घर पर मनाया बर्थडे। ट्विटर पर बॉलीवुड ने दी बधाई। आज सिनेमाघरों में ब्योमकेश बख्शी रिलीज। सुशांत सिंह स्टारर फिल्म का बेसब्री से इंतजार। मैं खून के सिलसिले में बातचीत करने आया। आप क्यों डर रही हैं?